नमस्ते सर। हाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना, हम लोगों के लिए पता लगे कि हूँ वी आर टॉकिंग। सर मेरा जन्म सिवान में हुआ है, मैं सिवान निवासी हूँ, लेकिन उसके बाद से मैं खगौल पटना में आगे मेरी परवरिश हुई है। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई घनश्याम बालिका उच्च विद्यालय बिहार बोर्ड से पूरा किया है, खगौल से। उसके बाद मैंने 12th MC कॉलेज बक्सर से किया है और मैंने 2014 में अपना ग्रेजुएशन इग्नू से पूरा किया और 2014 से मैं भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत रेल डाक सेवा में कार्यरत हूँ सर। ये आपने इग्नू से किस सब्जेक्ट में किया और कॉलेज किस सब्जेक्ट में किया? सर वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य, हिस्ट्री और पब ये सारा कुछ सर पढ़ा है। तो हिंदी और हिस्ट्री और पब सर, लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, गुड। आप पोस्ट ऑफिस में अभी काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे क्या काम है आपका? सर मैं वहाँ पे पब्लिक ग्रीवांसेस हैंडल करती थी, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही मेरी पोस्टिंग दूसरे ब्रांच में हुई है, जिसमें मैं मेल मॉनिटरिंग का काम कर रही हूँ सर। मॉनिटरिंग का कर रही हैं? जी सर। मॉनिटरिंग में क्या 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 एक्टिविटी मॉनिटर कर रही हैं? सर उसमें जो डाक है वो हमारा जो टारगेटेड टाइम है 24 घंटे 72 घंटे उसमें डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। तो अगर बीच में कहीं पे हमारा डाक जो है बाधा आती है उसमें डिलीवरी में, तो मैं इसको मॉनिटर करने का काम करती हूँ सर। तो ये डाक ज़्यादातर किस साइड से आता है, कौन से स्टेट से आता है, विद इन स्टेट होता है या बाहर से आता है कुछ? सर ये विद इन स्टेट भी होता है, बाहर से भी आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आता है सर, और सेम जिस एरिया में है वहाँ पे का भी डाक रहता है सर। तो अभी भी डाक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग, या ईमेल, फ़ोन और व्हाट्सएप से चलता है? सर ईमेल फ़ोन सब कुछ तो सर अभी मतलब काफ़ी एवरग्रीन है, लेकिन सर जैसे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे सर अभी भी जितने भी रजिस्ट्री के लिए मतलब जो सरकारी कागजात है सर कॉन्फिडेंशियल, उसको रजिस्ट्री के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं। और भी अभी ई-कार्ट वगैरह है सर, मतलब जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो भी हमारे डाक विभाग को यूज़ करते हैं। और भी सर बहुत सारी सुविधाएं सर डाकघर के माध्यम से। जैसे कि जो आपका डाकखाना है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं? आप कितने दिन से हैं वहाँ पे? सर मैं 8 साल से हूँ, 8 साल से। 2014 से। तो 8 साल में क्या क्या बदलाव आया है वहाँ पे डाकखाने में? सर डाकघर जो है अभी टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट कर रहा है। वहाँ पे बहुत तरीके की सर्विसेज हैं, जैसे कि आप सुकन्या समृद्धि योजना देख सकते हैं। डीबीटी का सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है लोगों के खातों में डाकघर के माध्यम से जा रहा है। डाक सेवाएं तो सर इसकी बहुत पुरानी सेवा है जो कि अभी तक चल रही है। इसके अलावा सर गंगा जल है, जो गंगा जल हम लोग देते हैं। केवीपी है सर, केवीपी है, एनएससी है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। ये सारी आईपीपी भी सर अभी एकदम रिसेंट में हमारी सेवा जो है आईपीपी भी है। इसके माध्यम से मतलब पेमेंट सिस्टम जो है सर एक तरीके से पेमेंट बैंक का काम भी सर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो रहा है। और इस बार तो सर बजट में कोर बैंकिंग सिस्टम से सर एक मतलब 1.5 लाख जो है पोस्ट ऑफिस को सीबीएस में कन्वर्ट करने का बात भी कहा गया सर, और हमारे बिहार में तो ये 100% हो भी चुका है सर। सीबीएस के क्या एडवांटेजेस हैं? सर सीबीएस हो जाने से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर आपने पटना में खाता खुलवाया है तो आप कहीं पे भी उससे पेमेंट ले सकते हैं, अपने ब्रांचेस को बदल सकते हैं, और मतलब ऑनलाइन बैंकिंग की सर फैसिलिटी वहाँ पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। तो आपके मॉनिटरिंग में ये पता चला है कि बैंकिंग का काफ़ी अच्छा ऑफटेक है? सर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है सर हमारे यहाँ। आपने पुलिस सर्विस के बारे में शायद ऑप्शन दिया है ना? जी सर। उसमें क्या काम होगा आपका जो इससे डिफरेंट है? मतलब आपको क्या लगता है कि जिसमें ज्वाइन करेंगे पुलिस सर्विस में पोस्टल सर्विस से आपको क्या डिफरेंस लगेगा? सर चूँकि मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जो कि अभी ग्रुप सी में है सर, और मैं यहाँ से डीवाईएसपी में जाऊँगी, तो एक बेहतर करियर विकल्प मैं देखती हूँ सर उसमें। उसके अलावा सर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी पब्लिक के साथ जुड़ने की, वैसे सर यहाँ पर भी है पर वहाँ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी
लोगों को सर्व करने के लिए सर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो पाएगी सर। मैं ज़्यादा तो एज ए फीमेल पुलिस डिप्टी एसपी आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि पब्लिक में इमेज अच्छी हो जाए? जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना सर पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर लोग जो है पब्लिक जो है वो पुलिस के पास आने से कहीं ना कहीं भय खाते हैं। तो इस डर को सर थोड़ा सा कम करना है। चोरों में डर हो सर, लेकिन निर्दोष में इस चीज़ का भय ख़त्म करना है ताकि वो कनेक्टिविटी बन सके। दूसरा सर फीमेल्स जो हैं उनके साथ भी सर एक एज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर मैं कनेक्टिविटी सर बनाऊंगी, ताकि सर जो उत्पीड़न है जिसको वो चुपचाप से सह लेती हैं उसके लिए भी थोड़ा सा वो बाहर आकर के बोले, और मतलब सर मोटिवेट भी करूंगी साथ में। गुड। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना आपने? सर सुना है पर बहुत अच्छे से पता नहीं सर। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? जी सर। उसमें क्या चल रहा है और क्या करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सर अभी हाल फिलहाल ये काफ़ी न्यूज़ में है, उसकी बैठक होने वाली है WTO की जेनेवा में। तो इसमें भारत की तरफ से कुछ मुद्दे हैं जिसको उठाए जाने के बारे में बात। खास मुद्दा क्या है एग्रीकल्चर में? सर एग्रीकल्चर को सब्सिडी को लेकर के एक बात हो रही है कि सब्सिडी के लिए किया जाएगा। मुझे अभी इतना ध्यान है सर। थैंक यू सर। बीच में धर्म संसद के बारे में बड़ी चर्चा चली, क्या चीज़ है ये? सॉरी सर। धर्म संसद? सॉरी सर। यू नॉट हर्ड? अच्छा ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1-1.5 महीने पहले वहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो आए थे उनके साथ एक संस्था का वहाँ शिलान्यास रखा गुजरात में। कुछ आइडिया क्या है? सर नहीं। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन करके अपने आयुर्वेद यूनानी जी सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ से ये कश्मीर फाइल्स करके एक फिल्म आई है, क्या इसके बारे में कुछ चर्चा भी चली, उसके बारे में कुछ आप जानती हैं? सर कश्मीर फाइल बेसिकली 1990 के दशक में कश्मीर में जो वहाँ के पंडित थे उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो भी हिंसा हुई सर उसको लेकर के दिया है सर। और इधर 4-5 दिन पहले भारत सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के क्वालिफिकेशन में कुछ अमेंडमेंट किया था। उसके बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत क्या? सॉरी सर। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? जी सर मैं पढ़ती। ये सब तो बहुत सुर्खियों में रहता है, सबसे पहले हेडलाइंस में आते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन में पूछता हूँ, हमारे प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होने वाला है, कब हो रहा है? सर इस शायद वो जुलाई में जुलाई तो होगा, कब? मुझे डेट नहीं याद आ रहा सर। लिटरेचर से कुछ पूछ सकते हैं आपसे? अच्छा, तो ये वाल्मीकि के राम है एक, है ना? जी सर। और तुलसीदास के राम है, तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? सर जो तुलसीदास जी के राम हैं वो भी ईश्वर हैं, और वाल्मीकि के जो रामायण है वो रामायण के राम है वो भी ईश्वर हैं, जो कि वो भी ईश्वर हैं? अरे श्योर सर मतलब सगुण भाग। क्योंकि मैं एक मुझे अभी याद आ गया, संस्कृत में जो वो लिखते हैं, दैव संपादितो दोषा मानुषेण मया जिता, दैव ने मुझ पर विपत्तियां डाली और मनुष्य के रूप में मैंने उन पर विजय पाई। जी सर। तो मनुष्य है सर ईश्वर है जिन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है, मतलब सगुण रूप में वो उपस्थिति अपनी दर्शाते हैं सर दोनों ही जगहों पे। तुलसीदास के राम मनुष्य है?
मतलब वो मनुष्य के रूप में अवतरित हैं, उन्होंने मतलब विपत्तियों को झेला है, वो द्वंद्व में भी दिखाई देते हैं, सारा कुछ सगुण रूप से होता है सर। लेकिन अंततः उनको जो दर्जा मिला है सर तुलसीदास की तरफ से, वो सर ईश्वर का दर्जा उनको प्राप्त है सर। कहाँ पर मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं तुलसीदास के राम? सर मनुष्य की तरह जब वो वन में जाते हैं, जब वो रोते हैं सीता हरण पर सर, जब उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जब वो लेकिन हर जगह तुलसीदास कहते हैं कि वो लीला कर रहे हैं। जी सर। सर चूँकि राम को ईश्वर माना गया है और जिन्होंने मनुष्य अवतार लिया है। एक चीज़ और बता दीजिए कि उनका जो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है तुलसीदास का, जी सर। उसमें एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ लिखा है, पर्यावरण के लिए, जैसे जंगल के लिए, नदी के लिए, तो क्या है सर राम राज्य में नदियाँ कैसी होंगी और वृक्ष कैसे होंगे? सर जैसे दिखाता है कि राम जी लंका समुद्र पार करने से पहले, लंका जाने के पहले समुद्र की पूजा करते हैं। वो एक तरीके से पर्यावरण का ही संदेश है सर कि हमें अपनी नदियों। नहीं, स्पेसिफिकली उत्तरकांड में वो कुछ लिखते हैं, वो आपको याद है? सॉरी सर, मुझे फूल ही फरहि सदा तरु कानन। सर मुझे याद नहीं है सर। याद, ओके। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। आगे मैंने अपना बीकॉम किया है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी मगध यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की है। ये मेरा तीसरा प्रयास था जिसमें मुझे 790 रैंक हासिल हुआ है और मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और मैं चाणक्य IAS एकेडमी से मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ी थी, जहाँ मैंने मॉक भी दिए हैं बहुत, जहाँ मुझे मॉक इंटरव्यू देने के बाद मुझे काफ़ी गाइड मिली, पता मुझे मेरी गलतियों के बारे में भी पता चला कि मैंने मॉक में कहाँ मिस्टेक्स की हैं। और यहाँ के सर लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे काफ़ी हेल्प की। खासकर कृष्णा सर पिछले बार जब मैं मॉक देने आई थी तो उन्होंने मुझे बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि आपने क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, क्या गलती मैंने की है। इसका मुझे काफ़ी एक्चुअल इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके लिए मैं सर को और चाणक्य टीम को थैंक यू बोलती हूँ। तुलसीदास जी ने जो अपनी साहित्य रचना की, उनके हिसाब से, तुलसीदास जी के हिसाब से कौन सा मुगल सम्राट उनका कंटेम्प्रेरी था? सर तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे उस समय अकबर का शासन था सर, अकबर। अच्छा। और उन्होंने रामचरितमानस के अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, कुछ के नाम बताओ। कहते हैं कि 30 लिखे। सर मुझे कवितावली ध्यान है जो उन्होंने तुलसीदास ने लिखा था। और सर थोड़ा मैं भूल रही हूँ। दोहावली सर, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका भी। विनय पत्रिका, जी, कवितावली मैंने बोला सर। अच्छा, कविता लिख तो बता दिया जी इन्होंने। सर, विनय पत्रिका लिखा था। क्योंकि आपने हिंदी का वो लिया है तो ये तो कोई भी पूछेगा आपसे। अच्छा, सूरदास जी कहते हैं कि अंधे थे, फिर भी भगवान कृष्ण का जो उन्होंने चित्रण किया है वो इतना ग्राफिक कैसे है? सर सूरदास कृष्ण प्रेम करते हैं सर, सगुण में उनको अनुभव करते हैं कृष्ण को, और वो वात्सल्य वर्णन करते हैं सर। और यह जो माँ यशोदा है और कृष्ण, माँ और बेटे का संबंध को वो दर्शाते हैं सर। तो वात्सल्य वर्णन तो सर अनुभव करने की चीज़ है, उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया जब वो अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से मिलते हैं, और वल्लभाचार्य जी से जब वो संदेश। वात्सल्य के अलावा श्रृंगार रस का भी उन्होंने वर्णन किया है। सर श्रृंगार किया है पर मूल छाप सर वात्सल्य वर्णन का है सर। तो एक आदमी बिना आँख रखे भी इतना सचित्र चित्रण कर सकता है? सर चूँकि वो अनुभव करने की चीज़ है वात्सल्य। या ओके, ये बताइए कि भूषण कवि ने किन 2 राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखा है? भूषण ने 2 के बारे में लिखा है। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर। ये नहीं देखा होगा आपने वो रीतिकाल में है वो। हाँ, मूवी बनी है उसके ऊपर, बहुत फेमस मूवी बनी है, उसमें दीपिका पादुकोण है। और सॉरी सर, मतलब डायरेक्टली उस पर नहीं है लेकिन रेफरेंस है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। ये हिंदी जानने वाले, हिंदी बोलने वाले
अंग्रेजी बोलने वालों के समक्ष कुंठित क्यों महसूस करते हैं? सर चूँकि जब से अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारी संस्कृति को इस तरीके से दबाया था, शायद कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी तक रह गया है सर। और काफ़ी सारे जगहों पर सर अंग्रेजी को इस कदर वरीयता दी गई है और हिंदी को इस तरीके से दोयम दर्जे का दर्शाया गया है कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो कुंठित महसूस करते हैं सर। ओके, अब आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। अब हम कुछ सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस विल गिव यू इन अंग्रेजी। जी थैंक यू सर। नहीं, हिंदी में बताएंगे आपको। थैंक यू इसका एक पेन ड्राइव आपको दिया जाएगा इस इंटरव्यू का, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ये सलाह भी उसमें आ जाएगी। जी सर। और देखिएगा कहाँ आप सुधार कर सकती हैं, कैसे सुधार कर सकती हैं। 21 तारीख है तो अभी टाइम भी है आपके पास। आप ने हिंदी के अलावा हिस्ट्री पढ़ा है सर। और उसके साथ तीसरा विषय जो पढ़ा है, तीनों पर तैयारी करके जाइएगा। जी सर। और जो आपने अपनी हॉबी बताई है आपने टीचिंग किड्स, इसका थोड़ा और स्पेसिफिकली लिखिएगा। कौन सी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं, किस विषय क्या, मतलब कौन आपका फोकस एरिया क्या है टीचिंग में। तो जब आप ये भरेंगी बोर्ड में कमीशन में तो उसको स्पेसिफाई कर दीजिएगा, जनरल मत छोड़िएगा। जी सर। और पूछा आपको हिंदी और इन विषयों पे जाएगा और करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो आप अभी जानती हैं उसको रिवाइज़ करिए और थोड़ा और 8-10 दिन और थोड़ा और लंबे टाइम की हेडलाइंस के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। जी सर। हम लोग तो ये विकिपीडिया के लिए भी कहते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आए विकिपीडिया में देख लो। हिंदी लिटरेचर के बारे में भी आपको वहाँ पता लग जाएगा। जी सर। है ना। तो ये भूषण कवि का जैसे मैंने बताया, शिवा को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को, 2 के बारे में। सर मूवी कौन सी थी? छत्रसाल से रिलेटेड थी ना ये भी। छत्रसाल और शिवाजी तो एक मूवी नहीं आई थी, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी, तो मस्तानी केम फ्रॉम छत्रसाल। तो एनीवे, तो ये आप और बाकी दोनों विषयों पे भी तैयारी करके ले जाइएगा। फिर यू हैव ए गुड पर्सनालिटी, यू हैव ए गुड एक्सप्रेशन ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जो सवाल पूछे मेंबर केवल उसी पे फोकस करना है, आपकी आंखें इधर उधर ना विचलित हो, जो पूछे उसी पे ध्यान दो, है ना। और बाकी आप कुछ आपको बताना? नहीं, she was performing very well. बहुत अच्छा, आपकी confident एक्सप्रेशन है बहुत अच्छा है। अच्छा, गुड, ऑल द बेस्ट यू। आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं सर, थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.